अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैव बीन डूइंग ग्रेट। मैं शिराज जमवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा काइस्ट स्कॉलरशिप की। काइस्ट मतलब कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हम ग्रेजुएट स्कूल की स्कॉलरशिप को हम डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएट में मास्टर्स एडमिशन आ जाएंगे और पीएचडी एडमिशन आ जाएंगे। अगर आपने बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, बीएस प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो इससे पिछली वीडियो देख लें। ये नीचे इसका मैंने लिंक भी डाल देता हूँ, आप उस वीडियो पे जाएँ और आप उस वीडियो को देखें कि आप इस स्कॉलरशिप को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा मास्टर्स की स्कॉलरशिप की काइस्ट में और पीएचडी की स्कॉलरशिप की। इसमें हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, प्रोसेस की, कि आपने कैसे अप्लाई करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सब ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वीडियो में शुरू होने से पहले, पूरी वीडियो उसी टॉपिक पे है, इसलिए वीडियो के शुरू होने से पहले अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चलो आप यार मेरा चैनल सब्सक्राइब शुरू कर लो, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल न्यूज़ देखी मैंने खबरों में। तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के 2022 में किसी और कंट्री में गए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस जो है ये बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है। क्योंकि यार बहुत से जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यार पाकिस्तान में जो भी नौजवान हैं हमारी तरह के, ठीक है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद 16-16 साल 17 साल पीएचडी करके भी अगर 35-40 हज़ार रुपये की नौकरी लगनी है, ठीक, अव्वल तो नौकरी लगती ही नहीं है। अगर लगनी भी है तो फिर क्या फ़ायदा भाई, बंदे ने इतने पैसे खर्च करके पीएचडी की, ठीक है, या मास्टर्स किया या ग्रेजुएशन की, ठीक है, उसको 35 हज़ार की जॉब मिल रही, 20 हज़ार की जॉब मिल रही। तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। सियाने कहते हैं कि मर्द का और घोड़े का कोई देश नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे भी मालिक उसको ले जाए, मालिक बोले तो अल्लाह, ठीक है। तो हमारा मालिक अल्लाह है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको वो ले गया, आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया में गए हैं या कनाडा में या कहीं पे भी, कोरिया में या जहाँ पे भी हैं, अल्लाह आपको वहाँ पे सेटल करे और आप उसी को ही अपना मुल्क समझें। पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं गालियाँ निकालनी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान से कल्ली वल्ली हो गए चले गए तो पाकिस्तान को आप गालियाँ पेलो, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं हम वीडियो के मेन टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं कि आपने ये स्कॉलरशिप को कैसे अवेल करना है। तो स्क्रीन पे हम मौजूद हैं काइस्ट ग्रेजुएट एडमिशन मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। इनके दो प्रोग्राम है ग्रेजुएट्स के लिए, एक मास्टर है और एक पीएचडी है। एक और प्रोग्राम है जिसे मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी कहते हैं। वो जब आप इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम ऑप्शन आता है कि आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है या मास्टर प्लस पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो फिर जहां आपका दिल करे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन पीरियड में दिसंबर और मार्च साल में 2 दफ़ा इनके एडमिशन ओपन होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी तकरीबन 80,000 कोरियन वान, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसलिए अगर आपकी फ़ाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बिलीव है कि आप इसमें एडमिशन ले लेंगे तो ही इसमें अप्लाई करें। नहीं तो अगर आपके पास चोखा पैसा आया हुआ है, ठीक है, तो अब्बे का चोखा पैसा अगर किसी के पास है तो वो भी अप्लाई जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करे, ठीक है, क्योंकि 80,000 कोरियन वान कुछ भी नहीं है तकरीबन उसके लिए। राउंड अबाउट 12-15 हज़ार के राउंड अबाउट है। तो इसलिए अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग इनफ है तो फिर ही आप इसमें अप्लाई करें। तो तीसरी चीज़ है रिकमेंडेशन लेटर्स। मास्टर्स के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए और पीएचडी के लिए आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर का इनका जो तरीक़ाकार है, ये जो आपका रिकमेंडर है, जो आपको रिकमेंड कर रहा है, उसने इनकी वेबसाइट पे जाके आपको ये लिंक देंगे, वहाँ पे रिकमेंड करना है आपको। तो चौथी चीज़ है कि क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए। इसमें डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड ऑफ हाई स्कूल मतलब एफ़ए, एफ़एससी, आईसीएस, आईकॉम, डीएई, जो भी आपने किया हुआ है 12वीं जिसको कहते हैं पाकिस्तान में, तो आपने वो पेश करना है। और बैचलर्स डिग्री आपने इनको देनी है मास्टर में एडमिशन के लिए। और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो फिर हाई स्कूल, बैचलर्स डिग्री और मास्टर की भी डिग्री आपने प्रोवाइड करनी है। मास्टर मतलब 16 साल का, बैचलर डिग्री मतलब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने 2 साल का बीए किया हुआ है तो वो ग्रेजुएशन नहीं होगी, उसके बेस पे आपको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिलेगा, आपको मास्टर के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप, अगर आपने 2 साल का बीए किया हुआ है और 2 साल का एमए किया हुआ है तो फिर ही आप मास्टर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो एक और चीज़ ये है कि ये जो डिग्रीज़ और रिजल्ट कार्ड हैं आपके, ये मुतलका बोर्ड और
IBCC फॉरेन ऑफिस और कोरियन एम्बेसी से टेस्टेड होने चाहिए और नोटराइज भी होने चाहिए। पहले आपने टेस्टेड कराने हैं इनको अपने बोर्ड वगैरह से या फिर HEC से या कोरियन एम्बेसी से। उसके बाद आपने इनकी फ़ोटो कापी करवा के उसको नोटराइज भी करवाना है। तो उसके बाद चौथी चीज़ है ID डॉक्यूमेंट्स में आपका अपना ID पासपोर्ट आएगा दोनों में, आपके पेरेंट्स का ID पासपोर्ट ID आएगी। अगर उनकी जो है ID है वो उनका पुराना कार्ड है पाकिस्तानी जो कि उर्दू में होता था या फिर इंडिया में जो भी है, तो अगर उनका पुराना कार्ड है जो कि उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में है तो उसकी आपको ट्रांसलेशन करवानी होगी और उसको आपने नोटराइज भी करवाना है। जितनी भी आप फ़ोटो कापियाँ यूज़ करेंगे इस पूरे प्रोसेस में एप्लीकेशन के लिए आपने सब फ़ोटो कापियों को नोटराइज करवाना है। और उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, जिसमें आपका वो डाटा होता है कि माँ बाप बहन भाई सब कुछ डाटा इंक्लूड होता है, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, आपको वो भी चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में बैंक स्टेटमेंट मिनिमम $18,000 की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और $18,000 आपके पास बैंक स्टेटमेंट, एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज पैसे डाले और कल बैंक स्टेटमेंट गए बैंक में और निकलवा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक पक्की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी $18,000 मिनिमम $18,000 की, ठीक है। तकरीबन पाकिस्तानी आजकल अराउंड अबाउट 45-50 लाख बनता है इंडिया का, मुझे नहीं पता, आप कन्वर्सरी अपना करेंसी कन्वर्टर चेंज कर लें। उसके बाद है प्रूफ ऑफ इनकम में कि आपके पास जो आपके वालिद साहब के पैसे हैं या अकाउंट में है या आपके अपने अकाउंट में ये पैसे हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनका प्रूफ भी दो। मतलब कि आपका कारोबार या फिर जहाँ से ये पैसे आ रहे हैं कुछ भी आप उनको प्रूफ दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। हाँ, अभी ये पूछ रहे होंगे कोई भाई कि यार ये स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो इसमें ये 18,000 की स्टेटमेंट क्या है? स्कॉलरशिप में हम ये नीचे बात करेंगे जिसमें बेनिफिट देखें। तकरीबन इसको मास्टर्स के लिए तकरीबन 3.5 लाख कोरियन वान दिया जाता है पर मंथ और PhD स्टूडेंट्स को तकरीबन 4 लाख कोरियन वान। तो ये जो पैसे दिए जाते हैं आप इसमें तकरीबन रिहाइश का कर सकते हैं और अगर आप किसी के साथ शेयर रह रहे हैं डॉर्मेट्री में या फिर जो आपकी रिहाइश अकोमोडेशन है वो किसी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे अगर आप 2 बंदे रह रहे हैं तो फिर आप इसमें अकोमोडेशन जो रेंटल है मंथली वो दे सकते हैं और थोड़ा सा खाना पीना भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये एनफ नहीं है आपका सर्वाइवल के लिए। तो इस वजह से ये आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देना है। उसके बाद है IELTS इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। जब कोविड का दौर था तो इनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है। IELTS के कम से कम 6.5 बैंड्स आपको चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद TOEFL IBT में 83 पॉइंट चाहिए, 83 और हायर देन 83, ठीक है। और पाकिस्तान में जो टेस्ट आजकल चल रहा है PTE वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। कोरिया में तकरीबन 95%, 98%, 99% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो IELTS या TOEFL एक्सेप्ट करती हैं, PTE को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब चलते हैं बेनिफिट्स, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तकरीबन 35 लाख कोरियन वान, 3.5 लाख कोरियन वान मास्टर्स के स्टूडेंट को दिया जाता है और तकरीबन 4 लाख कोरियन वान PhD के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो ये जो 4 लाख कोरियन वान है, अगर वो हाथ घुट के अगर वो खर्चा करे तो तकरीबन महीना गुजार लेगा, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये माइंड में रखें कि जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं आपने पे करनी। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी यूनिवर्सिटी ही दोनों सूरतों में आपको आपकी पे करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि एनुअली तकरीबन 6 लाख कोरियन वान होती है, जो मंथली तकरीबन 55,000 या 60,000 के कोरियन वान होती है, वो यूनिवर्सिटी पे करेगी। उसके बाद फुल फंडेड स्कॉलरशिप है, कोई रुपया भी आपने नहीं देना। और सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको खाने पीने के लिए तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख रुपया देगी, कोरियन वान देगी ग्रेजुएट स्कूल्स में। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अंडर ग्रेजुएट के, तो तकरीबन सेम है। इसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए तकरीबन 3 बार एडमिशन ओपन होता है, बाकी वन रिकमेंडेशन लेटर चाहिए इनको। और उसके बाद तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लिए और काइस्ट के ग्रेजुएट एडमिशन के लिए चाहिए। तो चलते हैं हम ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन की टैब पे और फिर हम अप्लाई ऑनलाइन की टैब पे भी चलेंगे। ये दोनों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो चलते हैं ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको ओपन करते हैं। तो इसमें जो भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे
वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पेज पे मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने आपको प्रोग्राम शो करने हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन। तो ये यहाँ पे आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनकी जो फाइलें हैं तकरीबन अर्ली एंड रेगुलर एडमिशन, उसके बाद फॉल एडमिशन अर्ली, तो आप ये डाउनलोड करके आप अगर आप इन डेप्थ गहराई में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें तो नेचुरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फ्यूचर व्हीकल, उसके बाद लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कल्चरल टेक्नोलॉजी, उसके बाद बिजनेस, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें एमएस के लिए यहाँ पे मैथमेटिकल साइंसेज में आप एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएस एंड पीएचडी के लिए आप देखें, आप तकरीबन हर एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो तकरीबन ये सब प्रोसीजर है इनका। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अभी अगले लिंक पे हम चलते हैं जिसमें अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने का थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद सियाने हैं, क्योंकि जिस बंदे ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है उसको वो इतना तो सियाना होता ही है। तो यहाँ पे ये दूसरा लिंक भी है, इसमें भी तकरीबन वही चीज़ें हैं, ठीक है। एडमिशन का जो लिंक है, जो दूसरा आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए जो लिंक है तकरीबन वही है। यहाँ पे देख सकते हैं टोफिल 83, उसके बाद ये सीबीटी या पीबीटी में तकरीबन इतने मार्क्स चाहिए, आइट्स में 6.5 बैंड्स चाहिए, टोइक में 720, ये सब चीज़ें हैं। यही सब रिक्वायरमेंट है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे, लेट्स गो ऑन ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन पे जाएंगे। तो इसमें इस लिंक पे जाके आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप इस लिंक में जाके अपनी एप्लीकेशन बाकायदा शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन दिसंबर 22 तक है आई थिंक, और आज दिसंबर 15-16 है, तो इसलिए आप बेफिक्र हो कि आपके पास 4-5 दिन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए भी आपके पास जनवरी 2 है। अगर आप पाकिस्तान से भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो तकरीबन एक हफ्ते डेढ़ तक वो पहुँच जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में, ठीक है। तो ये सब देख लें। इसके बाद कंसेंट आई रेड एंड कंसेंट ऑल अबव, उसके बाद एप्लीकेशन पे जाएं। यहाँ पे आप प्रोग्राम सेलेक्ट करें, एमएस के लिए या एमएस प्लस पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। 3 ऑप्शन हैं आपके पास, आप किसी पे भी, लेट्स से मास्टर एंड पीएचडी एंड मेजर, आपने कौन सा मेजर में डिस्कस करना है। मेरा जो फेवरेट मेजर है यहाँ पे मैं वो करता हूँ, लेट्स से फिज़िक्स, और फैकल्टी एडवाइज़र नेम। तो यहाँ पे भी आपने ये देखें, नेम और फर्स्ट नेम, गिवन नेम, ये सब आपने अपने पासपोर्ट के हिसाब से सब कुछ अपलोड करके क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, तो आपका सिंपली अकाउंट बन जाएगा। और आगे आपने ऐसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे ये भी पढ़ लें, जो भी ये पढ़ा है गाइडलाइन अच्छे से पढ़ें आप। अप्लाई करने से पहले जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं वो आप अच्छे से रीड करें और उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करने, अप्लाई करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या कोई भी, या आपको हमारी रहनुमाई चाहिए, तो नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारा 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी आप मेरे से बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको टोटली 100% गाइड करूँगा कि आपने कैसे सब स्टेप को फॉलो करना है और आपने कैसे इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप हमारे से अपना केस वगैरह करवाना चाहते हैं, वैसे ये वीडियो तो हेल्पिंग होती है, अगर लेकिन कोई बंदे होते हैं जो बिज़ी होते हैं, तो अगर वो हमारे से अपना केस करवाना चाहते हैं तो हमारे ये नीचे फेसबुक या किसी पे भी आप हमें मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह आपसे वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड लक।